भोलू अपनी पड़ोसन की लड़की के साथ सपनों में रोमांस कर रहा है। सपने ही सपने में वो मुस्कुरा रहा है। तभी सुबह हो जाती है। भोलू की नींद खुलती है। वो बिस्तर से उठता है और ब्रश करने चला जाता है। ब्रश करते हुए सोचता है, क्या सपना था यार, काश ये हकीकत होता तो मजा ही आ। फिर भोलू दीवार पर टंगे अपने माँ बाप के फोटो को देखता है और हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते मम्मी पापा। इसके बाद वो काम पर निकलता है। रास्ते में देखता है कि वही पड़ोसन की लड़की घर के सामने झाड़ू लगा रही है। फिर वो झाड़ू लगाकर घर के अंदर चली जाती है। भोलू चुपचाप उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है लड़की नहा रही है। भोलू का तो कंट्रोल ही उड़ जाता है। वो काफी देर तक छुपकर उसे नहाते हुए देखता है। लड़की नहाकर दूसरे कमरे में कपड़े बदलने जाती है। भोलू फिर से पीछे पीछे जाता है और छुपकर उसे कपड़े बदलते हुए भी देखता है। फिर भोलू लड़की के घर के पास जाकर डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज सुनकर लड़की चिल्लाती है, कौन है बे? एक सेल्फी भी लेने नहीं देता कोई। फिर लड़की दरवाजे के पास आकर बोलता है, कौन है तू? भोलू सीधे बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तेरी औकात नहीं मुझे संभालने की। ये सुनकर भोलू रोने लगता है और लड़की फिर जोर जोर से हंसती है और बोलता है, चल निकल पहले फुर्सत में। भोलू रोता हुआ वहां से चला जाता है। अब भोलू अपने काम पर अमित भाई के गैराज में पहुंचता है। देखता है अमित भाई तकिया बिछाकर आराम से सो रहे हैं। भोलू अमित भाई को हाई बोलता है। अमित भाई भी उठ के हाई बोलता है और बोलता है, जल्दी अब काम खत्म कर, बहुत हो गया, हाई बाय। और फिर वापस सो जाते हैं। भोलू काम में लग जाता है। काफी देर तक मेहनत करता है और आखिरकार काम खत्म करता है। फिर अमित भाई के पास जाकर कहता है, अमित भाई काम हो गया। अमित भाई कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब चल भाग। भोलू कहता है, भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, अर्जेंट है। अमित भाई चिल्लाते हैं, फिर से भीख मांगने आ गया, चल निकल। भोलू रोता हुआ वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर अज्जू भाई पर पड़ती है, जो जोर जोर से रो रहे हैं। भोलू जाकर पूछता है, क्या हुआ अज्जू भाई? अज्जू भाई कहते हैं, अपनी होने वाली बीवी से मिलने जा रहा था। खुश होकर गाड़ी तेज चला रहा था। अचानक से गाड़ी का ब्रेक काम करना बंद हो गया और मैं पेड़ से टकरा गया। भोलू कहता है, मत रो भाई, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा, मैं मैकेनिक हूं। अज्जू भाई कहते हैं, अरे जल्दी कर दो, मुझे होने वाली बीवी से मिलने जाना है। भोलू काम में लग जाता है और गाड़ी ठीक कर देता है। अज्जू भाई खुश होकर कहते हैं, शुक्रिया। और फिर भोलू को कहते हैं, मेरे साथ चलो। अज्जू भाई भोलू को एक आपने कबाड़ खाने में ले जाते हैं और बोलते हैं, ये सारी पुरानी गाड़ियां हो, अगर तू ठीक कर दे तो मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। भोलू कहता है, ठीक है भाई। भोलू बिना खाए पिए पूरी रात मेहनत करता है और सारी खराब गाड़ी ठीक कर देता है। अगली सुबह अज्जू भाई अपनी होने वाली बीवी से मिलकर सीधा गैरेज वापस आते हैं और गाड़ी से उतर के अज्जू भाई देखते हैं भोलू अब भी काम कर रहा है। वो बहुत खुश होते हैं और भोलू को बुलाने लगता है। भोलू उठकर अज्जू भाई के पास आता है। अज्जू भाई भोलू को बोलता है, तू बहुत मेहनती है, ये ड्रेस मेरी होने वाली बीवी ने गिफ्ट दी थी, अब ये तेरी। भोलू ड्रेस पहन लेता है। फिर अज्जू भाई भोलू को बुलाकर गाड़ी के पास लेकर जाता है और बोलता है, यहाँ जितनी भी गाड़ियां हैं जो तुझे पसंद आए वो ले ले। भोलू खुशी से चिल्लाता है, थैंक यू सो मच अज्जू भाई, और अज्जू भाई को बाय बोलता है। अज्जू भाई भी भोलू को बाय बाय बोलता है और भोलू सीधा लैम्बोर्गिनी उठाकर निकल जाता है। अज्जू भाई मन में सोचते हैं, साला जो सबसे महंगी थी वही उठा ले गया। अब भोलू के पास पैसा भी है और गाड़ी भी। वो फिर से अपनी पड़ोसन को पटाने जाता है। लैम्बोर्गिनी से उतरकर भोलू डोरबेल बजाता है। लड़की सो रहा होता है, गुस्से से चिल्ला के बोलता है, साला इस बार कौन आया रे, सुकून से सोने भी नहीं देता। फिर लड़की उठकर बाहर जाने लगती है। बाहर जाकर देखता है एक हैंडसम सा लड़का आया है, लेकिन लड़की को पता नहीं था कि यह वही परेशान करने वाला भोलू है। भोलू के पास पैसा और गाड़ी देखकर लड़की पागल हो जाता है। फिर भोलू को ही देखता है, भोलू भी लड़की को ही देखता है। फिर लड़की भोलू को आई लव यू बोलता है, भोलू भी आई लव यू टू बोलता है। फिर लड़की भोलू को घर के अंदर आने के लिए बोलता है। भोलू खुश हो जाता है क्योंकि भोलू को तो यही चाहिए था। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और लड़की का घर हिलने लगता है जोर जोर से।